हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और आज हम जा रहे हैं उदयपुर। हमारे साथ अतुल भी जा रहा है। और आज हमारी ट्रेन जो है वो 11 बजे चली थी और कल हम सुबह 5 बजे उदयपुर पहुंच जाएंगे। और देखिए, अब हम उदयपुर आ गए थे अपने होटल में और अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और ये देखिए, होटल में ये हमारा ब्रेकफास्ट था। इसमें आलू के पराठे, सांभर, उत्तपम, पोहा और ओट्स, और अगर कोई नॉन वेज खाता है तो उसके लिए एग्स भी थे, और कॉफ़ी, चाय और जूस। यहाँ पर सब कुछ था। और उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं और अतुल ऊपर स्विमिंग पूल में नहाने चले गए थे। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद बाकी सब नीचे आराम कर रहे थे। मैं और अतुल स्विमिंग पूल में ऊपर थे और इसके बाद हम सब तैयार होकर जा रहे थे मार्केट। और ये देखिए, लड्डू लड्डू के पापा, साथ मम्मी, अतुल और भैया भी थे। और देखिए, मैं और मम्मी। और इसके बाद हम सूट लेने के लिए उदयपुर मार्केट जा रहे थे। और देखिए, हम सूट की शॉप पर पहुंच गए थे। हमें यहाँ पे बहुत सारे सूट पसंद आए और साथ ही हमने बहुत सारे सूट लिए भी। उसके बाद हम उदयपुर का स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे थे और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे टिक्की, गोलगप्पे और सेव बहुत कुछ खाया। उसके बाद हम चल दिए थे फतेह सागर लेक की तरफ। मैं और अतुल पीछे की तरफ बैठे थे और हम पीछे से देखते हुए जा रहे थे, बाकी सब आगे बैठे थे। और लड्डू अतुल की गोदी में थे और वो भी बड़े अच्छे से इंजॉय कर रही थी। देखिए कितने प्यार से बैठी हुई है लड्डू। और इसके बाद अभी हमें बताया कि फतेह सागर लेक पर बोटिंग होती है, तो हमने सोचा कि हम यहीं पे बोटिंग करेंगे। और ये देखिए, फतेह सागर लेक के बीचों बीच। और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी और हम अपना सामान भी अपने हाथ में ही ले रहे थे। और बोटिंग करके यहाँ पे बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे जो बोटिंग के प्राइस हैं वो काफ़ी सही हैं। और अगर लेक पिचोला पे हम बोटिंग के लिए जाते तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता, क्योंकि वहाँ पे पिचोला पे जो बोटिंग करने के लिए होता है तो वहाँ पे काफ़ी वेटिंग होती है और 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। और शाम हो रही थी तो हमने सोचा हम यहीं कर लेते हैं और लेक पिचोला पे जो बोटिंग है हम कल कर लेंगे। और बाहर देखिए, बाहर इस तरफ बहुत सारे ये जो संगीतकार अपनी कला दिखा रहे थे और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर जितनी भी झीलें हैं वो सभी मानव द्वारा निर्मित हैं। और देखिए, ये ऐसा भी नहीं है कि लेक बहुत छोटी है, लेक बहुत ही बड़ी है। आप देख सकते हैं, आपकी जहाँ तक आंखें जाएंगी वहाँ तक लेक है। और उसके बाद अतुल और रजत लेक की कुछ वीडियोस बनाने के लिए गए थे। और जब शाम हो चुकी थी और शाम तो फिर हम अपने होटल जाने की सोच रहे थे, पर तभी हमें वहाँ पर महाराणा प्रताप का संग्रहालय दिखाई दिया और हम वहाँ पर चले गए। और देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि चेतक नाम का जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसकी मृत्यु यहीं पर हुई थी, तो ये उनकी याद में बनाया गया है। और देखिए, शाम के वक्त यहाँ से उदयपुर शहर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग थी, आप देख सकते हैं। सामने जो शहर दिखाई दे रहा है पूरा उदयपुर है। और देखिए कितनी अच्छी लाइट है। और ये लेक जिस पर हम अभी गए थे, ये लेक फतेह सागर लेक है और ये उदयपुर शहर है। इसके बाद रजत भैया और अतुल अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक म्यूज़ियम था जो मैंने आपको बताया था महाराणा प्रताप का, तो हम वहाँ पर आ गए थे। और उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर आराम किया। इस म्यूज़ियम का जो नाम था वो महाराणा प्रताप स्मारक समिति मोती मगरी था। और देखिए, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के ऐसे बहुत अच्छे से जीवंत मैप बने हुए थे। इस तरह से पूरा ही चित्तौड़गढ़ फोर्ट और उसके आसपास का जंगल बनाया हुआ था और ये देखने में बहुत ही आकर्षक था। लाइटिंग कर रखी थी और जो 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 जगह के नाम थे वो सब भी अच्छे से दर्शाए हुए थे। और देखिए, इसके चारों तरफ घूमकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चित्तौड़गढ़ की जो फोर्ट की जो ये दीवार है वो है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मॉडल बना रखा है। वो देखने के बाद हम जब वापस आए तो दूसरे रूम में ये आप देख सकते हैं उदयपुर के राजा जो थे उन सब की एक फ़ोटोग्राफ लगाई हुई थी, सबकी अलग अलग से। और उसमें सबके नाम लिखे हुए थे। और देखिए, यहाँ के बाहर का व्यू था।
उसके बाद हम हल्दी घाटी रन को देखने के लिए चले गए थे। वहाँ पर जिस प्रकार से पहाड़, पेड़, जंगल जो भी था, जो भी बीच में तालाब वगैरह थे, वो बहुत अच्छे से दर्शाए हुए थे। और यहीं पे महाराणा प्रताप और अकबर का हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। इसे हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी वो थोड़ी पीली थी, इसलिए इसे हल्दी घाटी कहा जाता था। और यहाँ पर इनका युद्ध हुआ था और इसे बहुत अच्छे से दर्शाया गया है इस मॉडल के जरिए, आप देख सकते हैं। इसमें साथ में युद्ध की स्थिति थी वो भी दिखाई हुई थी। आप देख सकते हैं ये सब सैनिक घोड़े वगैरह आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद जो मॉडल था वो था सिटी पैलेस का। तो आप देख सकते हैं जो मॉडल है इसमें सिटी पैलेस दिखाया हुआ है। इसके सारे जो भी गेट हैं, जो भी द्वार हैं, सब दिखाए हुए थे। इस मॉडल से आप सिटी पैलेस को और उदयपुर को, जो पुराना उदयपुर था, उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। हम अपने होटल आ गए थे और आज का व्लॉग हमारा यही ख़त्म होता है। और कल हम आपको उदयपुर सिटी और सिटी पैलेस दिखाएंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद।